बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, इस वक्त इसराइली मस्जिदुल अक्सा के अंदर क्या तामीर करने का खौफनाक प्लान तरतीब दे चुके हैं, इसकी तफसीलात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से एक बहुत बड़ा ये क्लेम सामने आ चुका है कि इसराइल ने खुद ये क्लेम किया है कि हम ईरान के खिलाफ इस वक्त नहीं लड़ सकते हैं। ये किसने कहा है, वजह क्या बनी है, आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब चीन ने बलोचियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आज चीन ने ऐलान किया है बलोचियों के खिलाफ, ये भी बताएंगे। और आज इमरान खान ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर का खुद केस लेकर अदालत में क्यों पेश हो गए, क्या माजरा हुआ है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और इमरान खान ने दावा किया था कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी के कमरे में चूहे छोड़े जा चुके हैं, इसकी हकीकत क्या है ये भी बताएंगे। आज ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा आज कदम उठाया है ईरान ने, वजह क्या बनी है ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और आज बाकायदा चौधरी शुजात से मौलाना फजल रहमान ने एक अहम मुलाकात भी की है, वजह क्या बनी है ये भी बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी स्टेटमेंट की तफसीलात आप लोगों को बताते चले कि आज इसराइल के इंतहाई एक मुतनाज़ा वजीर बराए कौमी सलामती, उनका नाम है अतमा बिन गोयर, उन्होंने बाकायदा आज फौजी रेडियो से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि वो मुसलमानों के किबले अव्वल मस्जिदुल अक्सा के अंदर जो है यहूदी इबादत गाह बनाने का वो ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये ज़रूर जो है वो तामीर करेंगे और वहाँ बाकायदा यहूदी इबादत भी करेंगे उस इबादत गाह में, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि वहाँ उस मुक़द्दस जगह पर इसराइल का झंडा भी मैं लगाऊंगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। और कहा है कि मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में जो है बाकायदा ये यहूदियों का इबादतगाह हम बनाने जा रहे हैं। और नाज़रीन, बाकायदा आप लोगों को मालूम होगा कि इसराइल की हुक्काम की जानिब से दाहियों में बनाए गए जो कवानीन थे उसमें बाकायदा मुसलमान और ख़ुद मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड के अंदर जो है गैर मुसलमानों के लिए बाकायदा मखसूस औकात में जाने के लिए बाकायदा औकात जो है उन्होंने बाकायदा रखे हुए थे, और वहाँ इबादत करना, मजहबी निशानात लेकर जाने की कोई परमिशन नहीं थी उन कवानीन के मुताबिक। और नाज़रीन, बाकायदा ये बताया जा रहा है कि दिसंबर 2022 में कौमी सलामती के इस वजीर ने अपना ओहदा संभालने के बाद अतमा बिन गोयर ने 6 बार मस्जिदुल अक्सा का वो दौरा कर चुके हैं और इस कंपाउंड का वो बाकायदा बिलखुसूस 6 बार उन्होंने दौरा किया है। और मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड का कंट्रोल ज़ाहिरी तौर पर जो है वो उर्दून के पास ज़रूर है, लेकिन हकीकी तौर पर इसका कंट्रोल जो है वो इसराइली फोर्सेस ने बाकायदा संभाल कर रखा हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसमें इसराइली जो है बाकायदा उस कंपाउंड में, मस्जिदुल अक्सा के कंपाउंड में बाकायदा अपना एक इबादतगाह जो है वो बनाने की बाकायदा वो प्लानिंग उनकी जानिब से की जा रही है। और इसराइली वजीर ने यह दावा किया है कि सह्यूनी रियासत की मौजूदा पॉलिसी इस बात की इजाज़त देती है कि यहूदी माउंट टेम्पल में जाकर इबादत करें। तो इस हवाले से इसराइल की जानिब से प्लानिंग की जा रही है, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है आज सऊदी अरब की जानिब से इस पर मजम्मत ज़रूर की गई है, बस अगर मजम्मत की गई तो भी काफ़ी है मेरे ख्याल में, बाकी इससे आगे बढ़ना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आज ही एक बड़ी स्टेटमेंट ये भी सामने आ चुकी है, इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदिया और अमेरिका तारीख साज माहिदे पर काम कर रहे हैं, ये बाकायदा अमेरिकी सफ़ीर ने कहा है। और ये सऊदी अरब में अमेरिकी जो सफ़ीर है माइकल रतनी का ये कहना है कि सऊदी अरब अमेरिका तारीख साज माहिदे पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इस माहिदे पर सऊदिया इसराइल ताल्लुकात का मामूल पर लाना, इक़्तिसादी ताल्लुकात का क़याम भी शामिल है। ज़रूरी है कि हम मिलकर माहिदे को हतमी शक्ल दे दें। दूसरी जानिब इस वक्त जो है इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल करने के लिए अमेरिका की जानिब से बाकायदा ये काम शुरू हो चुका है। ये अमेरिकी सफ़ीर का आज की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब को करीब लाने के लिए हम कोशिशें तेज़ कर चुके हैं और इस माहिदे पर बहुत जल्द जो है काम मुकम्मल हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये स्टेटमेंट तो सामने आ चुकी है, अब इसमें मजीद क्या पेशरफ सामने आ चुकी थी, आज जाती है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज
इसराइल के ही साबिक के सिक्योरिटी इंचार्ज ने खुद ये आज उनके जो साबिक के सिक्योरिटी जो इंचार्ज थे, उन्होंने बाकायदा ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ, मौजूदा ईरान के खिलाफ जो हैं किसी सूरत नहीं लड़ सकते हैं, जंग नहीं कर सकते हैं। ये बाकायदा उनके साबिक सिक्योरिटी जो इंचार्ज था उनकी जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि हम ईरान के खिलाफ जो हैं, मौजूदा ईरान के खिलाफ किसी सूरत नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक जो है इस्माइल हानिया शहीद का बदला लेने के लिए ईरान ने कोई भी इस वक्त अभी तक जो है वो फैसला ईरान करने में कामयाब नहीं हुआ है। ईरान ने यह ज़रूर कहा है कि हम मौके की मुनासिबत से मौजू वक्त देखकर हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन ईरान ने अभी तक नहीं लिया है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि चहलुम तक जो है ईरान ने इसको रोका हो, मुमकिन है। अब पता चलेगा आगे जाकर ईरान इसका बदला क्या लेता है, लेकिन ईरान को हर सूरत इसका बदला लेना पड़ेगा। ईरान अगर इसराइल से इस्माइल हानिया का बदला नहीं लेता है तो फिर ईरान को अपने प्रोक्सीज को समझाना, अपने साथ रखना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर है इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह और फिर दीगर जितने भी जो तंजीमें हैं जो ईरान के साथ हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो फिर ईरान को साथ लेके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, हौसी बागियों को समझाना मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल में ईरान को हर सूरत इसका बदला लेना पड़ेगा। और ईरान ने आज पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसला लिया है उसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि गैस से लाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने आज पाकिस्तान को आलमी अदालत जाने का हतमी जो है नोटिस दे दिया है। और एक हैरानकुन पेशरफ्त में ईरान ने पाकिस्तान को ये बताते हुए अपना आखिरी नोटिस जारी कर दिया है कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि वो गैस के वसूल के लिए 180 दिन की तोसी शुदा डेडलाइन के दौरान अपनी ज़मीन पर आईपी गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस की सालसी अदालत से रुजू करेगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मसला यही है कि पाकिस्तान अपने फैसले जो हैं वो अपने बलबूते पर नहीं कर सकता है। तो अब ईरान वो एक आज़ाद मुल्क है, वो अपने फैसले खुद कर लेते हैं। पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल्ड है, तो फिर ये फैसला नहीं कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ता है। अब गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान को गैस, पेट्रोल, डीजल हर चीज़ ईरान से सबसे कम लोएस्ट रेट पर ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता है? कल तो ये सऊदीया के पास चले गए हैं कि हमें कुछ न कुछ जो है वो आप ज़रूर दे दें। अब वहाँ से जब तक कुछ मिलता नहीं है, पाकिस्तान कैसे खुद मुख्तार एक फैसले कर सकता है? तो ये पाकिस्तान की मजबूरी बनी हुई है। अच्छा, इसके अलावा चीन ने आज बलूचिस्तान में जो हालिया गुज़िश्ता रोज़ जो दहशतगर्दी हो चुकी थी, जिसमें कई शहादतें हो चुकी हैं, 37 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो चुके थे उन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में, उसके खिलाफ चीन की जानिब से भी ये बयान सामने आ चुका है। और चीन ने बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान किया है। और ये भी कहा है चीन ने कि हम भरपूर तरीके से इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे और हर तरह का हम इमदाद भी पाकिस्तान को फराहम ज़रूर करेंगे। ये चीन की जानिब से ज़रूर कहा गया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है सी पैक के खिलाफ ही इस वक्त जो है जो बलोच जो BLA है और दीगर मजीद ब्रिगेड है, दीगर जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं बलोचों की जानिब से, बिलखुसूस जो सी पैक के मुख्तलिफ गवादर और दीगर एरियाज़ में, और फिर चीनी इंजीनियर्स को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, उसको भी बाकायदा चीन ने सामने रखकर इंतहाई गम और गुस्से के साथ ये कहा है कि हम जो हैं बाकायदा इसमें पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अब चीनी जो हैं इमदाद के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बलोचियों के ऊपर जो है बाकायदा सख्ती लाने के लिए चीन ने भी बाकायदा ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है सी पे कंप्लीट करने के लिए इनको अपने ताकत का इस्तेमाल करने के लिए चीन की जानिब से प्रेशर पहले भी आ चुका है पाकिस्तान को कि आप जो हैं सिक्योरिटी के एतबार से मामला अपने क्लियर करें, वरना हमें सी पे को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। और बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस सी पे के जो मंसूबे हैं उस पर काम करना पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से बाकायदा दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और मासूम लोगों को भी बेदर्दी से शहीद किया जाता है। तो अब चीन की जानिब से कहा गया है कि आप आगे बढ़ें, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। और नाज़रीन, आज
हुआ कुछ यूं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के दौरान जो है बाकायदा जिसकी समाअत कर रहे थे एहतसाब अदालत की जज नासिर जावेद राना ने, वो समाअत कर रहे थे। तो उस दौरान हुआ कुछ यूं कि जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर्स को कमरे अदालत के अंदर नहीं छोड़ा गया। उस पर जो है सहाफ़ियों ने जो ही बानी पीटे वहाँ पहुँच गए, तो उन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों ने इमरान खान को कहा कि 2 रिपोर्टर्स को अंदर आने से रोका गया है। उस पर पूछा कौन-कौन से, और फिर बताया गया कि 2 न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं और जेल इंतज़ामिया ने उनको अंदर आने से रोका है, जिसमें उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ के शब्बीर डार हैं और पब्लिक न्यूज़ के उस्मान मुगल हैं, जिसको अंदर आने से रोका जा चुका है। इस पर इमरान खान ने बाकायदा इस मामले को उन्होंने सुना। उसके बाद जो है बाकायदा उन्होंने अदालत के सामने ये डिमांड किया कि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए जो है जियो न्यूज़ के रिपोर्टर और उसके दीगर जो पब्लिक न्यूज़ के जो रिपोर्टर्स हैं उसको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर की कहा जा रहा है कि तारीफ भी की कि वो मेरे खिलाफ भी लिखते हैं ज़रूर, लेकिन ये है कि वो एक तवाज़ुन के साथ जो है मुतवाज़िन और मुसद्दिक़ा रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनको अंदर हर सूरत आने दिया जाए, वरना ओपन ट्रायल का जो मामला है उसके तकाजे पूरे नहीं हो सकते हैं। ये इमरान खान ने अदालत को कहा है। और उसके बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से हिदायत की जारी की कि इनको दोबारा अंदर छोड़ा जाए। उस पर जेल इंतजामिया ने कहा है कि सरबोत बाहर मौजूद ही नहीं है। उस पर जो अंदर जो सहाफ़ी थे उनकी जानिब से बाकायदा GNN के जो रिपोर्टर हैं फैज़ान अहमद ने अदालत को बताया कि जेल इंतजामिया झूठ बोल रही है, और उसके बाद उन्होंने बाहर गए और फिर उन रिपोर्टर्स को अंदर लेकर वापस आए हैं। तो ये इमरान खान की जानिब से बाकायदा जियो न्यूज़ के रिपोर्टर की तारीफ की गई है। और इमरान खान ने कहा है कि कहा था गुज़िश्ता रोज़ कि बुशरा बीबी के कमरे के अंदर जो है बाकायदा बड़े प्लानिंग के साथ जो हैं चूहे छोड़े जा चुके हैं। और बुशरा बीबी ने कहा कि वो जब नमाज़ पढ़ने के लिए सिजदे में जाती है तो पीछे से चूहे ऊपर से गिरते हैं। उस पर बाकायदा आज जेल इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट तलब की गई है, और ये आज अदालत के अंदर भी ये मामला डिस्कस हो चुके हैं। तो बाकायदा जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की गई है अदालत की जानिब से। अब जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें देखना होगा कि उसमें क्या पेशरफ्त सामने आ जाती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आज बाकायदा चौधरी शुजात से एक बार फिर मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात करने के लिए उनके घर जा चुके हैं, और चौधरी शुजात ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में हलवा खिलाया है और बाकायदा उनके घर पहुंच चुके हैं। और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है बाकायदा तहरीक इंसाफ के साथ भी जारी है, और सदर पाकिस्तान ने भी मुलाकात की है आसिफ जरदारी ने, और मौलाना फजल रहमान को समझाने की कोशिश की। उनको एक बंदूक भी बाकायदा जो है जदीद किस्म की, और उनको गिफ्ट वो कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान उनके हाथ में नहीं आए हैं। उन्होंने बाकायदा ताजिर बरादरी के एहतजाज में शिरकत करने के हवाले से भी ऐलान कर चुके हैं, और साथ साथ उन्होंने ये मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ाया है और तहरीक इंसाफ को भी कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के दीगर उमूर पर मिल के आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर मामले को, हर केस टू केस हम चीज़ों को देखेंगे और फिर मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हुकूमत को इस वक्त बिलखुसूस अदले के मामला को लेकर भी फैसले करना और उनके खिलाफ कवानीन बनाने में दुश्वारियों का सामना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दी जाए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।